लक्ष्मी वचमनी। कहाँ से हो प्रॉपर? पणजी नॉर्थ गोवा। गोवा जी। राज्य क्या पड़ता है इसका? उसको नॉर्थ गोवा बोलते हैं गुरुजी। ठीक है। तो क्या चाहते हो माँ बगलामुखी माँ के दरबार से, क्या जानने के लिए कॉल किया था? यही गुरुजी मेरा तबीयत के बारे में, और हम्म थोड़ा गर्मी ना बहुत प्रॉब्लम है। हम्म और एक आजू बाजू एक 4 औरत लोग है, उन लोग हम्म के साथ जादू टोना बहुत कर लेके आते हैं गुरुजी। सब हाँ। लोग कमाते हैं लेकिन एक पैसा घर में नहीं आता है क्या गुरुजी। काम करते हो आप? मैं ये कपड़े का शॉप में हूँ गुरुजी, सेल कप, करती हूँ। कपड़े का सेल करते हो तो किसी की दुकान पे जाते हो? हाँ गुरुजी, मॉल है वो, मॉल में जाती हूँ। ठीक है। और तो क्या चाहते, क्या हो ये बताओ, क्या जानना चाहते हो हमसे? वही गुरुजी, मेरा बीमार है ना, ठीक नहीं हो रहा है, एकदम से सर बहुत दुखता है और देखो देखो, गले रुको, में। रुक जाओ, वो मत बताओ। हाँ गुरुजी। सर क्यों दुखता है, किस कारण दुखता है, वो तो हम ही बता देंगे और उतना बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ गुरुजी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए भी जो कर्म करना पड़ेगा वो तो जरूरी है। हाँ गुरुजी, वो करवाऊंगी, लेकिन मैंने यूट्यूब पे ना गुरुजी लोग को देख करना है, एक 8,000 तो एक 10,000 तो भेजी हूँ गुरुजी, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन किधर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है मेरा। किसको भेज दिए पैसे? वो नजर कवच बोलता है ना, हम्म। वो नजर कवच लिया था। तो और क्या नजर कवच लेने मात्र से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? ये तुमको नहीं गुरुजी। 8,000 रुपए का नजर कवच लिया तुमने, हाँ, लेकिन तुमको पता ही नहीं कि नजर कवच क्या होता है। वो गले में बांधने के लिए दिया था गुरुजी, और एक राशि है रत्न बोल के अंगूठी, हाँ। उसको एक 5,000 रुपया देख कर लिया था गुरुजी। उनसे अंगूठी खरीदी थी? कौन से ग्रह की खरीदी थी? हाँ, राशि में मेष राशि का अंगूठी भेजा था वो गुरुजी ने। मेष राशि की अंगूठी भेजी तो होगी। अब राशि की अंगूठी आने लग गई कि ग्रह की अंगूठी आती थी? राशि हाँ। के अनुसार उसका ग्रह देखा जाता है। हाँ गुरुजी, लेकिन मेरा मंगल ग्रह बीमारी की का है, कुछ। सोम ग्रह की है, बुध ग्रह की है, हाँ। मानिक है कि मोती है, कि मूंगा है, हाँ। कि पन्ना है, कि पुखराज है, कि स्फटिक पुखराज है, कि नीलम नौ है, 9 कि ग्रह का बोल के दिया था वो, 9 ग्रह का लशुनिया गुरुजी। है, कि गोमेद है। जब समझता नहीं ना तो मनमानी तरीके से अपने दिमाग को हाँ। नहीं चलाना चाहिए। दूसरी चीज कि नहीं गुरुजी, मेरा प्रॉब्लम। तुम्हारे भाग्य में काल सर्प दोष है, और ये ऐसे शांत होने वाला नहीं है। ये रक्षा हाँ सूत्र गुरुजी। वूत्र पहनने मात्र से वो काल सर्प दोष शांत नहीं होने वाला है। हाँ और न ही गुरुजी। उसका कोई फल मिलेगा तुमको, ये कवच वच मिलने का। ब्रह्मास्त्र कवच एक अलग होता है, लेकिन जब हाँ। हमारे यहाँ से मंदिर से लोगों को बगलामुखी कवच दिया जाता है हाँ तो गुरुजी। उन्हें भक्ति का भी मार्ग बताया जाता है कि आपको माता बगलामुखी माँ की प्रार्थना करना होगा, मंत्र जाप करना होगा, तब जाकर ये हाँ। कवच अत्यधिक गति से कार्य करेगा। हाँ, और लेकिन तुम्हारे भाग्य गुरुजी चक्र में आप उधरी आओ, जब माँ के दरबार में आओ बोला तो उतना दूर तक हमको आने को नहीं होता है गुरुजी। हम हम्म, लोग भी बहुत गरीब है। और भाग्य चक्र में पितृदोष भी है, हाँ। तो बहुत सारी परेशानियां हैं तुम्हारे भाग्य में। हाँ गुरुजी। तो गले के नीचे ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं। हाँ गुरुजी, सांस लेने तक दिक्कत होती है मुझे। किसी के साथ बात करने को मन नहीं होता है, कोई भी बात किया तो ना ऐसा झगड़ा करने का जैसा होता है। देखो मेरी बात सुनो, जो माता बगलामुखी माँ के जो भक्त साधक होते हैं ना, वो हाँ एक ही गुरुजी। चीज को बार बार नहीं बोलते, और जी उनकी वाणी गुरुजी। में वाक्य सिद्धता होती है। हाँ गुरुजी। अगर ठीक होना चाहते हो तो हाँ काल गुरुजी। सर्प दोष अर्थात राहु और केतु की शांति करवाओ, हाँ। और या तो स्वयं माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेकर साधना करो। जी दूसरी गुरुजी। बात, पितृ दोष की शांति का अनुष्ठान करवाओ, लेकिन माँ बगलामुखी माँ के किसी सिद्ध साधक से करवाओ जो सत्य हाँ। धर्म का पालन करता हो। और इसके हाँ। साथ ही माँ बगलामुखी माँ का कवच धारण करो और माँ बगलामुखी की दीक्षा लेके आराधना हाँ। चालू करो, तभी कुछ कल्याण होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये ठीक सब है, मुझे बाकी पता नाम नहीं पता चलता स्थान है। लिख के भेज देना, फिर उसके बाद हाँ। में मैं आपसे बात करूंगा आगे। देखो कभी भी किसी भी साधक से हो, ब्राह्मण से हो,
सिद्ध जी संत से हो, हमको जब कुछ जानकारी, मार्गदर्शन या कुछ आशीर्वाद चाहिए, तो कुछ न कुछ भेंट करके ही हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। हाँ गुरुजी। ठीक है? बाकी हाँ आप आगे की बात जब आप निश्चिंत करोगे उसके बाद करेंगे हम। हाँ गुरुजी, ठीक लेकिन है। ना मेरे को 1-2 दिन टाइम देना पड़ेगा हाँ, गुरुजी, हाँ, 1,000 आपको रुपये समय से। दे दिया है। देखिए, हाँ मैंने जो बताया वो मैंने कोई तुमसे जन्म दिनांक समय नहीं पूछा, ना कोई विस्तृत जानकारी पूछी मैंने। ये माँ गुरुजी। भगवती की कृपा से जब जो हम आकाशीय रिकॉर्ड देखते हैं, किसी के हाँ भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं, ये उस आधार पर बताया, और हमको ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ गुरुजी। ठीक है? हम तो ये बता देंगे कि हाँ तुम्हारे कौन से पार्ट में तकलीफ हो रही है, मन कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ठीक उन है लोगों को बताने की आवश्यकता है जो महाविद्या के साधक नहीं है, जो मंत्र जाप नहीं करते हैं, जो नाम हाँ जप के नाम पर सिर्फ दिखावा करते रहते हैं। हाँ गुरुजी। अभी ठीक है क्या माता, करना होगा गुरुजी मुझे? आप माता भगवती की, बगलामुखी माँ की शरण लीजिए। अगर हाँ आपके पास धन है तो काल सर्प दोष, पितृदोष की शांति करवाइए, और अगर हाँ नहीं है तो माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेकर स्वयं साधना करिए और स्वयं हाँ आगे बढ़िए, अपने दुखों से अपने आप को दूर करिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बढ़कर कोई कुछ नहीं है। से कहा जाता है कि 70% ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी असत्य ही होती है, क्योंकि उनका इष्ट प्रबल नहीं होता है। मेरे द्वारा जो आकाशीय रिकॉर्ड, ब्रह्मांडी डाटा को देखा गया, जिसके अंदर बैतूल ज़िले में कई भविष्यवाणी की गई और वो भविष्यवाणी सटीक हुई। हमारे बैतूल ज़िले में अभी कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव में जो विधायक जी चंद्रशेखर देशमुख जी खड़े हुए थे, जब माता भगवती बगलामुखी मैया की कृपा से हमने यह ज्ञात किया कि इनका चुनाव में नाम आने वाला है, इनको टिकट मिलने वाली है, और साथ ही उन्हें भारी बहुमतों से विजय प्राप्त हुई, यह भविष्यवाणी माता बगलामुखी माँ की कृपा से हमने देख ली थी और वह सत्य साबित हुई। इसके साथ ही कुछ समय पहले महापौर का चुनाव हुआ था, जिसमें जो जगत बहादुर अन्नू जी जबलपुर से महापौर के लिए खड़े भी नहीं हुए थे, तभी हमने माता बगलामुखी माँ की कृपा से आकाशीय रिकॉर्ड के माध्यम से, जो ब्रह्मांडी डाटा होता है उसके माध्यम से, यह सूचना प्राप्त कर ली थी।